महिला ने हल्की सी मुस्कान दी और बिजली की रफ्तार से हमला कर दिया। कुछ ही पलों में उसने चारों आदमियों को जमीन पर गिरा दिया। दरअसल वह कोई आम औरत नहीं थी, बल्कि एक लेजेंडरी मिरेकल डॉक्टर थी, जिसकी मेडिकल स्किल्स लगभग चमत्कार जैसी मानी जाती थी। वह जेल इसलिए गई थी क्योंकि अपने नवजात जुड़वा बेटों को बचाने के लिए उसने अपने निर्दयी पिता का जुर्म अपने सिर ले लिया था। लेकिन इसके बावजूद उसके पिता ने उसे नहीं छोड़ा। उन्होंने साजिश करके उसे पुरुष कैदियों वाले वार्ड में बंद करवा दिया। पूरे 5 साल तक वह मर्दों से भरी जेल में रही और हर मुश्किल से लड़कर जिंदा बाहर निकली। सजा पूरी होने के बाद उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, अपने बेटों को ढूंढना और उनसे दोबारा मिलना। लेकिन जेल के बाहर उसका पिता पहले से इंतजार कर रहा था। उसने उसके दोनों बच्चों की जान का हवाला देकर उसे टी-साई फैमिली में शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। उस परिवार के मरते हुए युवा वारिस के लिए उसे गुड लक ब्राइड बनना था। ताई फैमिली का मानना था कि उसकी जन्म कुंडली खास है और वही उनके बेटे की जान बचा सकती है। उसे धमकियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन उसके बच्चे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। मजबूर होकर उसे यह शादी स्वीकार करनी पड़ी। मेरे बच्चों, इंतजार करना, मम्मी तुम्हें जरूर बचाएगी। कुछ ही देर बाद वह सही मैंशन पहुंच गई। अंदर जाने से पहले एक नौकरानी पानी का टब लेकर आई। उसका कहना था कि जेल से आने की वजह से उसके साथ बुरी किस्मत जुड़ी हुई है और घर में प्रवेश करने से पहले उस पर पानी छिड़कर वह अशुभता दूर करनी होगी। साथ खड़ी बुजुर्ग महिला ने घृणा भरी नजरों से उसे देखा और आदेश दिया कि अगर वह खुद नहीं मानती तो जबरदस्ती उस पर पानी फेंका जाए। ये साफ तौर पर उसे सबके सामने बेइज्जत करने की कोशिश थी, लेकिन इस बार उसने चुप रहने से इनकार कर दिया। उसने जोरदार थप्पड़ मारकर उस महिला को वहीं रोक दिया। उसकी हिम्मत और दबंग अंदाज देखकर परिवार के बुजुर्ग मुखिया ने विशेष अनुमति दी और उसे घर के अंदर जाने दिया। जैसे ही वह ब्राइडल रूम में पहुंची, सभी लोगों ने उसे चेतावनी दी, अगर सिमोहन को कुछ भी हुआ तो तुम्हें उसके साथ जिंदा दफना दिया जाएगा। सबके जाने के बाद वह सिमोहन की जांच करने आगे बढ़ी और तुरंत समझ गई कि मामला कुछ और है। ये बीमार नहीं है, इसे एक बेहद दुर्लभ जहर दिया गया है। तो ये बीमारी नहीं, जहर है। इंटरेस्टिंग। उसी समय उसका फोन बजा। फोन पर किसी ने लेजेंडरी मिरेकल डॉक्टर को 3 अरब की भारी रकम ऑफर की ताकि वह एक खास मरीज की जान बचा सके। और जिस डॉक्टर को पूरी दुनिया ढूंढ रही थी वह खुद वही थी, लेकिन उसने बिना सोचे समझे यह ऑफर ठुकरा दिया। बिस्तर पर पड़े बेहोश आदमी को देखते हुए उसके मन में एक नई योजना आई। मैं तुम्हें बचाऊंगी, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं करूंगी। फिलहाल तुम एक खूबसूरत सजावट बने रहो। कुछ समय बाद सिमोहन का चचेरा भाई वहां पहुंचा। तभी उसे पता चला कि उसका पिता पहले से ही उस आदमी के साथ मिला हुआ है। दोनों की योजना थी कि उसे जबरदस्ती उस चचेरे भाई से बच्चा पैदा करने पर मजबूर किया जाए और फिर टी-साई फैमिली की पूरी संपत्ति पर कब्जा कर लिया जाए। वह आदमी घमंडी था और बार बार उसे अपनी बात मानने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन उसने एक शब्द भी बर्बाद नहीं किया। उसने उसकी ऐसी पिटाई की कि वह डरकर वहां से भाग गया। जहर से तड़पते और अपने ही परिवार द्वारा धोखा खाए सिमोहन को देखकर उसे थोड़ा अफसोस हुआ। आज से तुम्हारी जिंदगी मेरी है, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगी कोई तुम्हें मरने नहीं देगा। उस रात उसे एक अजीब सपना आया। उसे 6 साल पहले की एक रहस्यमयी रात याद आने लगी। उसे याद आया कि उस रहस्यमयी आदमी के बाएं कंधे पर एक खास निशान था। सच्चाई जानने के लिए उसने सिमोहन की शर्ट खोल दी, लेकिन वहां उसे सिर्फ पुराने जख्मों के निशान दिखाई दिए। वह वहीं जम गई। क्या 6 साल पहले वाला आदमी सच में यही हो सकता है? अगली सुबह जब वह बाहर निकलने वाली थी, तभी एक छोटा सा लड़का दौड़कर आया और उसे कसकर गले लगा लिया। अपनी मासूम आवाज में उसे कहा, मॉमी। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। बच्चे की दादी तुरंत आगे आई और उसे अलग करते हुए बोली, ये तुम्हारी मम्मी नहीं है। लेकिन बच्चा लगातार रोता रहा। उसका कहना था कि उसने सपने में अपनी मम्मी को देखा था और वह बिल्कुल इसी महिला जैसी दिखती थी। उस बच्चे को देखकर उसका दिल भर आया। उसे अपने उन जुड़वा बेटों की याद आ गई जिनसे वह 5 साल पहले बिछड़ गई। तभी एक नौकरानी घबराते हुए कमरे में दौड़ी आई। यंग मास्टर की हालत अचानक